आज की इस वीडियो में हम ट्रेपेजॉइडल रूल का मैटलैब कोड डिस्कस करेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल इज़ एक्चुअली अ टेक्निक फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग द डेफिनाइट इंटीग्रल। इंटरवल जो भी आपको गिवन होता है हम उसको ए और बी का नेम देते हैं। जो एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे जो इंटरवल है दैट इज़ 4 to 5.2। ए को 4 से डिक्लेयर कर दिया और बी हमने 5.2 से डिक्लेयर कर दिया। ये हमारा इंटरवल डिक्लेयर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं, उसे हम n से डिनोट करेंगे। n हमारा नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है। अगर आपके क्वेश्चन में 6 इंटरवल्स हैं वी विल राइट n इक्वल्स टू 6। n इक्वल टू 6 बता रहा है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आर 6। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हमारे पास फार्मूला होता है b माइनस a डिवाइडेड बाय n। Using this formula we are calculating the value of h. Now the next step is to make the table। और टेबल बनाने के लिए हमने सबसे पहले x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ लिखनी है और उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम फॉर का लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स भी हमें पता है, h की वैल्यू भी हमें पता है और हमें a और b भी पता है कि हमारा इंटरवल किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। हम स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज कि आई को हम ले रहे हैं लूपिंग वेरिएबल, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं और हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं 0 to n, क्योंकि हमारे जो सब इंटरवल्स हैं वो क्या होंगे 0 से लेके n तक जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब कैलकुलेट करनी है वैल्यू x की। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबस्क्रिप्ट में लिख रही हूँ i+1, ताकि जब i की वैल्यू 0 हो तो आपके पास i+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वो x एरे जो भी बना है उसके फर्स्ट बॉक्स में को हम x1 कहते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी इक्वल्स टू। नेक्स्ट आपके पास है कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास है a और हम i मल्टीप्लाई बाय h करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी उस बॉक्स की और यहाँ पे हमारा ये लूप एंड हो जाएगा। अब जो लाइन 5 to 7 का लूप है ये क्या कर रहा है, हमारे x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा है। जब मेरे पास आए 0 होगा तो हम x1 कैलकुलेट करेंगे, जब y 1 होगा तो हम x2 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से जब y की वैल्यू n हो जाएगी तो xn कैलकुलेट हो रहा होगा। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमारा x डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे कि पूरे x कैलकुलेट होने के बाद क्या वैल्यू आई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। मैं इसको भी कैपिटल Y से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल X लिया था। अब हमने यहाँ पे अपना फंक्शन लिखना है और हमने फंक्शन को x दे देना है ताकि वो उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करे। x हमारा एरे है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, n वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर हुई हुई हैं। y के आगे हम लिखेंगे अपना फंक्शन डायरेक्टली। हमारा इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन था दैट वाज log ऑफ x। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर log और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे कैपिटल X क्योंकि हमारा कैपिटल X एरे है और उसको वैल्यूज़ मिली हुई हैं। अब उनके अगेंस्ट पूरा y यहाँ पे कैलकुलेट होगा। हम रन करेंगे तो हमारे पास पूरा टेबल आएगा जिसमें x और y की वैल्यूज़ होंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। उसके लिए हम सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला देख लेते हैं। जब आप नॉर्मली ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला लिखते हैं तो आपके पास x0 से xn तक की टर्म्स जाती हैं, जबकि अभी मैं इसको x1 से स्टार्ट कर रही हूँ। x1 से स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि मैटलैब और भी कुछ कोडिंग है जिसमें आपके पास 0 सबस्क्रिप्ट अलाउ नहीं होता कोडिंग में। इसलिए मैंने अपना पूरा फार्मूला जो है वो इस तरह से लिख लिया है कि फर्स्ट टर्म हमारी x1 है और x1 से हम जाएंगे xn+1 तक। ट्रेपेजॉइडल रूल में जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है उन दोनों का कोई भी मल्टीपल नहीं होता, कोई भी कोफिशिएंट उनके साथ नहीं होता, जबकि उनके अलावा जो बीच वाली साइड टर्म्स हैं उनके साथ हमारे पास 2 कोफिशिएंट यूज़ होता है। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लूप में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ये ब्रैकेट है 2 के साथ वाली इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अ लूप। लूप में हम f of x2 से f of xn की सारी टर्म्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हमारा लूप एंड हो जाएगा तो हम उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस आंसर में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर इसका होगा जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास h/2 है, हम आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे h/2 से। अब आ जाते हैं मैटलैब कोड की तरफ
और सबसे पहले हमने 2 के साथ जो ब्रैकेट में टर्म्स ऐड हो रही थी उनको ऐड करना है कोडिंग के थ्रू। सो हमने लूप लगाना है, हम फॉर का लूप लगा देते हैं, लूपिंग वेरिएबल आई रख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो f(x2) से f(xn) तक थी। सो इट मीन्स कि हमने लूप लगाना है 2 से n तक। लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो y की वैल्यूज़ हम उनको ऐड करते जा रहे हैं। सो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ आंसर के नाम से और मैं इसके अंदर रिपीटेडली वैल्यूज़ को ऐड करती जाऊँगी और वैल्यूज़ हमारी कौन सी होंगी, y एरे की होंगी और सब्सक्रिप्ट हमारे पास क्या है, i। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट होती जाएंगी। अब मैं आंसर के अंदर कैलकुलेट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आंसर यूज़ कर रही हूँ। सो इट मीन्स कि मुझे लूप के बाहर सबसे पहले आंसर को इनिशियलाइज करवाना है 0 से। जब आपका ये पूरा लूप चल चुकेगा फॉर का लाइन नंबर 11 टू लाइन नंबर 13, तो हमारे पास 2 के साथ जो ब्रैकेट है वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व होने के बाद जब हम बाहर आ गए तो हमने क्या करना है, उस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आंसर बिकॉज उसकी वैल्यू आंसर में है और हमने उसमें ऐड करनी है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी y(1) है और लास्ट वैल्यू हमारे पास होगी y(n+1). सो ये कैलकुलेट होकर इसके अंदर आ गई। ये कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने अब जो हमारा आंसर लाइन नंबर 14 में कैलकुलेट हो रहा है वो आंसर है पूरी स्क्वायर ब्रैकेट का, उसको हमने मल्टीप्लाई कराना है h/2 से। सो अब हम अगेन लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखेंगे h/2 और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर से। अब यहाँ पे जो लाइन नंबर 15 में आंसर कैलकुलेट हो रहा है दैट इज़ द फाइनल आंसर एंड दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल दैट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। हम रन करते हैं और चेक करते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। सो आंसर आ गया 1.8277 और यही आंसर था हमारे इस इंटीग्रल का। इंटीग्रल जो हमने सॉल्व किया है दैट इज़ इंटीग्रल फ्रॉम 4 to 5.2 log of x dx। सबसे पहले टॉप में आपके पास जो फर्स्ट लाइन है ट्रेपेजॉइडल रूल दैट इज़ द नेम ऑफ आवर फाइल। कैपिटल X में हमारे पास पूरा टेबल आ गया है कॉलम 1 से कॉलम 7 तक का। y की वैल्यूज़ कॉलम 1 टू कॉलम 7 कैलकुलेट होके वो भी डिस्प्ले हुई हुई हैं और एट द लास्ट आपके पास आंसर जो फाइनल कैलकुलेट हुआ है दैट इज़ 1.82। इसी क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें या मैथमेटिकली हाथ से उसका सोल्यूशन कर लें यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज़ 1.8277 और आपके पास 1.8278 भी आ सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टिल अभी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या आपने किसी और फंक्शन के थ्रू इस मैटलैब कोड को चेक किया है और आपका कोई एरर आ रहा है या कोई भी इश्यूज़ हैं आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगी।